नए अहदनामे में से मरकुस के मुताबिक इंजीली बयान चौथा बाब 35वीं आयत से शुरू करके 41वीं आयत के आखिर तक हम खुदा का जिंदगी बख्श कलाम पढ़ेंगे और सुनेंगे। मुकद्दस मरकुस की मारिफत इंजीली बयान चौथा बाब 35वीं आयत से लिखा है, उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकत हो जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो निहायत डर गए और आपस में कहने लगे कि ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह इंसानी तारीख की एक अजीब, मुनफरिद, यूनिक, डिफरेंट, लासानी, बेमिसाल, बाबरकत शख्सियत जिसकी कोई मिसाल दुनिया में हमें नहीं मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी इंतहाई पुरकशिश, जाज़बियत से भरी और इलाही कुदरत के अजायबात व करिश्मात का हुसीन इजहार, जिन्होंने इस वक्त की सियासी और मजहबी कुव्वतों को हिलाकर रख दिया। लोग उसके मौजज़ात को देखकर विरताए हैरत में पड़ जाते और बेसाख्ता पुकार उठते कि ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। यानी नेचर पर, फितरत पर इसको कुदरत हासिल है, इख्तियार हासिल है। इंसान ऐसा नहीं कर सकता। खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी आज के मॉडर्न दौर के इंसानों के लिए भी उम्मीद, तसल्ली, हौसले, नजात, बहाली और हमेशा की जिंदगी का पैगाम और वसीला है। मसीह की जिंदगी पर गौर फिक्र करने वाला शख्स, मसीह की जिंदगी के अंदर डूबा हुआ शख्स, वो उकताहट और बेजारी की दलदलों में नहीं गिरता, बल्कि ये इल्हामी सच्चाइयां हर रोज उसकी रूह, जान, बदन और जहन में खुशी, शादमानी, गीत, नगमे, नारे और फतह की ललकार बख्शते रहते हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक चारों अनाजील मुकद्दसा में खुदावंद यीशु मसीह के 37 नुमाया मौजज़ात का तहरीरी रिकॉर्ड मौजूद है। इन मौजज़ात में
बीमारियों से शिफा, बदरूहों का निकाला जाना, मुर्दों का जिंदा किया जाना, फितरत पर इख्तियार, कुदरत और मुहैया करने के मौजज़ात, हीलिंग ऑफ द सिक, कास्ट आउट डेमन्स, रेजिंग द डेड, पावर ओवर नेचर और प्रोविजन। ये इस तरह के मौजज़ात का जिक्र 37 मौजज़ात जिनका रिकॉर्ड हमारे पास चारों अनाजील में मौजूद है। यूहन्ना अपने इंजीली बयान के 21वें बाब की 25वीं आयत में लिखता है, और भी बहुत से काम यीशु ने किए। मतलब ये मौजज़े जो अनाजील में दर्ज हैं, मसीह ने सिर्फ यही नहीं किए थे। मुकद्दस यूहन्ना की स्टेटमेंट यह है कि और भी बहुत से काम जो यीशु ने किए, अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि जो किताबें लिखी जाएं उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती। इतने काम मसीह ने इस दुनिया पर रहकर किए, लेकिन ये जो लिखे गए हैं और आज हमारे पास चारों अनाजील में मौजूद है, हम इनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, बरकत पाते हैं। ये मौजज़ात करने का मकसद मसीह की मिनिस्ट्री या कंपनी की तशहीर नहीं, ना जाती और शख्सी फेम के लिए ये मौजज़ात किए गए ताकि लोग कहें भले भले वाह वाह बड़े अजीब काम हो रहे हैं, बल्कि मुकद्दस यूहन्ना अपने इंजीली बयान के 20वें बाब की 30 और 31 आयत में लिखता है, और यीशु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में नहीं लिखे गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए, मकसद यह है लिखने का, ऑब्जेक्ट यह है लिखने का कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। ये लिखे जाने का मकसद ये था ताकि जो बाद में आने वाले लोग हैं वो मसीह की कुदरत से, उसके इलाही कामों से, उसकी जलालत से वाकिफ हो और वो ईमान लाए कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान ला कर उसके नाम से जिंदगी पाएं। ये मकसद था मौजज़ात के इल्हामी अंदराज का, रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखे जाने का, ताकि बाद में आने वालों के लिए कलाम बरकत और जिंदगी का सबब हो। आज सुबह जो कलाम का हिस्सा आपके लिए पढ़ा गया, मरकुस के मुताबिक इंजीली बयान 4 बाब 35वीं आयत से 41वीं आयत तक, इसमें खुदावंद की जमीनी जिंदगी का एक रूह परवर ईमान अफरोज वाका जो मसीह खुदावंद की इलाहियाती पहचान और ईमान की कुदरत से भरा हुआ है। और इस वाका को अनाजीले सलासा यानी पहली 3 अनाजील जो है, मुकद्दस मत्ती के मारिफत और मुकद्दस मरकुस की मारिफत और मुकद्दस लूका की मारिफत, इनको अनाजीले सलासा कहा जाता है। इनके जो मुसन्निफीन हैं, लिखारी हैं, लिखने वाले हैं, इन सब ने इस वाका को जो आपके सामने पढ़ा गया, इस मौजज़े को जिसकी तलावत आपने सुनी है, रूहुल कुद्स की तहरीक से अपने अपने अंदाज में लिखा है। और इस वाका में कुछ हैरान कुन हकायक हैं जिन पर गौर करना इंतहाई जरूरी है। इस मौजज़े को लेकर, इस वाका को लेकर इतराजात करने वाले, सवालात करने वाले, वो ये कहते हैं कि मसीहों का दावा है कि यीशु खुदा है, बल्कि कामिल खुदा है, फुल गॉड है। वो डेमी गॉड नहीं है, छोटा खुदा या देवता नहीं है, वो परफेक्ट गॉड है, फुल गॉड है। तो बहसीयत खुदा क्या वो नहीं जानता था कि तूफान आने वाला है?
दूसरी बात, लोग ये करते हैं कि अगर वो खुदा है तो वो कैसे सो गया। और तीसरी बात, क्या उसे अपने शागिर्दों की फिक्र ना थी। और इसी बयान में, मुकद्दस मरकुस के मुताबिक इंजीली बयान में हमने अभी पढ़ा है कि जब शागिर्दों ने तूफान की शिद्दत देखी, तेजी देखी, तुंदी देखी, वो डर गए, खौफ ज़दा हो गए और अपनी कम एतकादी की वजह से, छोटे ईमान के बायस, उन्होंने जाकर मसीह को शिकायत करते हुए कंप्लेनिंग मोड में उठाया और उसको कहते हैं, उस्ताद, तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं। दूसरे इंजीली बयानात के अंदर लिखा है, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। इंजीली बयान ये बताते हैं कि खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ गलील की झील के पार जा रहे थे, एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जा रहे थे कि तूफान आ गया। गलील की झील के इर्द गिर्द का इलाका अचानक सडन तूफान आ जाने के लिए बड़ा मशहूर है, जहां हवा के दबाव की हरकत ऐसे झोंके पैदा करती है जो जबरदस्त शिद्दत और तुंदी के साथ उन घाटियों से नीचे उतरते हैं जो इर्द गिर्द के पहाड़ों से झील के किनारों तक जाती है। और जब इस झील में तुगयानी आती थी, तूफान आता था, हवा के दबाव के सबब से वहां तूफान आ जाते थे, तो पानी के साथ टकराने की वजह से झाग बनती थी और वो इतनी थिक होती थी कि वो कश्तियों को अपने अंदर छुपा लेती थी और कुछ पता नहीं चलता था, और अक्सर औकात ये झाग हलाकत का सबब बन जाती थी। तूफान की शिद्दत की बाबत इंजीली बयानात फरमाते हैं, मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 8वें बाब की 24 आयत में लिखा है, और देखो झील में ऐसा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई। और फिर मुकद्दस लूका के मुताबिक इंजीली बयान 8वां बाब 23वीं आयत में लिखा है, और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी। और मुकद्दस मरकुस कहता है, तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी। एक अजीब सूरत हाल जिसके लिए वो तवक्को नहीं कर रहे थे। हालांकि गलील की झील उनके लिए नई नहीं थी, वो हर रोज उसमें मछलियां पकड़ते थे और हर रोज उसमें आने वाले तूफानों की बाबत वो जानते थे, लेकिन यह तूफान इतना शिद्दत से था, इतनी इसके अंदर वायोलेंस मौजूद थी कि शागिर्द डर गए, खौफ ज़दा हो गए, खुदावंद से कह रहे हैं, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं। और बड़ी हैरान कुन, मुताजुब कुन सूरत हाल ये है कि झील में तूफान है, कश्ती पानी से भरी जा रही है, शागिर्द कोशिश करके तूफान से लड़ रहे हैं और वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी कश्ती में एक शख्स है जो कश्ती में पीछे गद्दी पर सो रहा है। मुतर्रीन कहते हैं कि पुराना अहदनामा कहता है कि खुदावंद ना सोता है और ना ऊँघता है, तो फिर ये सवाल वो उठाते हैं कि खुदावंद क्यों सो गया। मैं कोशिश करूंगा कि आज सुबह इस पर आपके साथ डिस्कशन की जाए। पहली बात, लोग कहते हैं कि वो खुदा था और क्या वो नहीं जानता था कि तूफान आएगा? हाँ, वो जानता था।
तूफान आएगा, वो सिर्फ यही नहीं जानता था कि तूफान आएगा, वो ये भी जानता था कि जब तूफान आएगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है। और वो जानता था कि मेरे पास ये इख्तियार और कुदरत मौजूद है कि मैं तूफानों के मुंह बंद कर सकता हूं, उनकी तुंदी को, तेजी को खत्म कर सकता हूं। खुदावंद सो गया। उसका सोना यह जाहिर करता है कि वो मुकम्मल इंसान था और वो मुकम्मल बशर था। बाइबली इलाहियाती सच्चाई यह है कि यीशु मसीह खुदा भी है और इंसान भी। हम ये ईमान रखते हैं कि इलाही कलमे ने, इलाही जात ने, तसलीस मुकद्दसा के दूसरे अकनूम ने जिस्म लिया और यूं वो इंसानी तारीख में दाखिल हुआ। और मुकद्दस यूहन्ना कहता है कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। हमारा ईमान है और ये रहेगा। और यही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा, परफेक्ट गॉड और परफेक्ट ह्यूमन। इंसानियत की सारी खूबियां, बशरियत की सारी खूबियां उसमें मौजूद थी। पहली सदी में कई बिदअत वो तजस्सुम के खिलाफ थी, वो जिस्म लेने के खिलाफ थी, लेकिन बाइबली बैलेंस्ड थियोलॉजी ये बताती है कि वो इंसान भी था, इंसान है, खुदा था और खुदा है और खुदा रहेगा। बहुत दफा हम अलूहियत पर इतना जोर देते हैं कि मसीह की बशरियत बिल्कुल छुप जाती है। और हमारे वैसे भी यहां पर एक बड़ा खास ट्रेंड है। हमें लगता है ना कि जिस इशू पर हमें क्राउड मिल सकता है, हजूम मिल सकता है, मशहूरी हो सकती है, तालियां बज सकती हैं, हम उसको इतना सुनाते हैं कि दूसरी सच्चाई छुप जाती है। लेकिन ये याद रखिए कि निजात के मंसूबे की तकमील के लिए उसका बशर होना, इंसान होना नागुज़ीर था, लाजमी था। इसलिए उसने बदन लिया और इंसानी तारीख में दाखिल हुआ। बड़ा जरूरी है कि यीशु मसीह की जात की बाबत हमारे अंदर जो ईमान है, अकीदा है, वो अंधा, बहरा और गूंगा ना हो। अन्यवा ईमान की बात नहीं है। अगर मसीह की पहचान ही मेरे पास दुरुस्त नहीं और मैं उसकी शख्सियत को ही नहीं जानता, तो मैं निजात में और ईमान में कितना ग्रो कर सकता हूं। जितनी मेरे अंदर मसीह की वाकफियत है, उतनी ही मेरे अंदर कुव्वत है, ताकत है दुनिया पर, हालात पर, तारीकियों पर, गुनाहों पर गालिब आने के लिए। और मैं अक्सर ये सोचता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह की जात पर बात करना ये धागे पर चलने के मुतरादिफ है। जरा सा इधर से उधर हुआ तो बिद्दत खड़ी हो गई, कोई नई तालीम बन गई। लेकिन यीशु मसीह की बाबत कलाम फरमाता है उसकी पैदाइश इंसानों की तरह हुई। वह मुकद्दसा मरियम के बतन में डाला गया, इंसानों की तरह पैदा हुआ, इंसानों के तमाम तकाजे उस पर पूरे किए गए। इंसानी तजर्बात उसकी जिंदगी में हमें मिलते हैं। वो भूखा हुआ, वो प्यासा हुआ, वो थक गया। अब इस पर भी जिनको पता ही नहीं कि यीशु कौन है, वो कहेंगे ना दा खुदा थकदा भी है, सौंदा भी है, ते
त्रे भी लगती है। शुक्र करो साडा खुदा साडे वर्गा है, उसको हमारी फीलिंग्स का पता है, उसको हमारी कमजोरियों का पता है, और इसीलिए वो सरदार काहिन होकर हमारी तमाम कमजोरियों में हमारी मदद करता है, क्योंकि वो इन तजर्बात में से गुजरा था। फिर मसीह के जज्बाती तजर्बात, इमोशनल एक्सपीरियंसेस, वो दुखी हुआ, रोया लाजर की कब्र पर, वो खुश हुआ जब शागिर्द ये रिपोर्ट लेकर उसके पास आए कि तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। फिर मसीह में इंसान होते हुए आजमाइश की गुंजाइश मौजूद थी। हम पढ़ते हैं ना कि रूह उसको जंगल में ले गया ताकि वो आजमाया जाए, और अगर वो इंसान ही ना होता तो आजमाया कैसे जाता, और उसको उन्हीं चीजों से आजमाया गया जिनसे इंसान आजमाए जाते हैं, और जो तब आजमाई शैतान आज तक ईमानदारों पर करता है। फिर छठी बात, उसको इंसान होते हुए दुआ की जरूरत थी, और वो बड़ी दुआ करता था। खुदा इंसान बना, वो दुआ करता था। हम पता नहीं किस भूल में खुदा बन गए हैं, हम दुआ ही नहीं करते। हम दुआ भूल जाते हैं, जब याद आई कर ली, जब ना आई ना कर ली। मसीह की जिंदगी पर गौर करो, शुभ दिन निकलने से बहुत पहले वो वीरान जगह में गया और दुआ की। सारी सारी रात पहाड़ों पर दुआ, सारा वक्त दुआ। और मैं ये कहता हूं कि मसीह की सारी जिंदगी दो दुआओं के अंदर गिरी हुई है। एक दुआ बपतिस्मा लेकर जब वो दुआ कर रहा था, रूहुल कुद्स उस पर कबूतर की सूरत में नाजिल हुआ, और आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं। और एक दुआ जब उसने सलीब पर अपना सर रख कर कहा था, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में। बाकी सारी जिंदगी में दुआ ही दुआ। और ये चैलेंज आज के ईमानदार के लिए जो किस्तों पर दुआएं करते हैं, जब मौका मिला कर लिया, जब दिल किया कर लिया, जब हालात मुवाफिक हुए या डर आ गया तो कर लिया, अगर नहीं तो ऐसे ही। अगर फाते रहना चाहते हो, मसीह ने इंसान बनकर हमें यह सबक दिया है कि दुआ बाप के साथ ताल्लुकात को दुरुस्त रखने की चाबी या कुंजी है। मैं पढ़ रहा था, मुकद्दस मरकुस कहता है 35वीं आयत, उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चले। यीशु अक्सर हजूम से और भीड़ों से गुरेज करता था, मौजज़े करता था, रोटियां भी देता था, दुआएं भी करता था, लेकिन वो कमेंट्स लेने के लिए और तारीफ सुनने के लिए वहां नहीं रुकता था, क्योंकि वो कभी उसे बादशाह बनाना चाहते थे, कभी कुछ करना चाहते थे, इसलिए कि वो उसके मिशन को गलत समझते थे। उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि ये कौन है और क्या करने आया है। मरकुस कहता है, और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था, जिस हाल में से मुराद है सारा दिन तालीम दी, लोगों के बीमारों को चंगा किया, और बहसीयत इंसान वो थक जाता था और वो मांदा हो जाता था, वो थक गया, और वो शागिर्दों को उसने कहा कि आओ पार चले। मैं यीशु मसीह के लिए शुक्रगुजारी करता हूं। सिर्फ सारी तारीख में, दुनिया की में, यीशु है जो तूफानों में सो सकता है। तूफान आने की प्रिडिक्शन हो जाए। आजकल हम बड़े मॉडर्न दौर में रहते हैं, वेदर की फोरकास्टिंग चेक करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि आज मींह ते नहीं, बदल ते नहीं, नेरी ते नहीं। यीशु को फोरकास्टिंग देखने की जरूरत नहीं थी, वो सब कुछ जानता था।
लेकिन कलाम कहता है कि वो सब कुछ जानता था और वो सो रहा था। नींदें उड़ जाती हैं, झूठी सोशल मीडिया पर खबर आ जाए और बड़े पैड़े देने वाले जे, कोई धमाका होने वाला जे, बड़ी खबर सुनने को मिलने वाली है, लोगों को नींद नहीं आती, रात सोते नहीं है। लेकिन यीशु तूफानों का बादशाह, पुराना अहदनामा ज़बूर 29 10वीं आयत उसकी बाबत कहती है, वो तूफान के वक्त भी तख्त नशीन था। जब इंसानों की दौड़ें लगी होती हैं और तूफान से लड़ रहे होते हैं, बादशाह गद्दी पर हो या तख्त पर हो, वो बादशाह है और वो सो रहा होता है। उसका सो जाना, पहली बात जो मैंने बताई कि उसकी बशरियत की दलालत है कि वो कामिल इंसान था, थका हुआ था सारे दिन का और वो कश्ती में सो गया। दूसरी बात है, मसीह का सो जाना उसके बाद पर उसके मुकम्मल भरोसे का इजहार। बाप बाप हम भी करते हैं, लेकिन वो भरोसा, वो ईमान, वो इत्तेकाद नजर नहीं आता जो यीशु मसीह के अंदर अपने बाप के लिए था। मैं अपने तस्वुरात में ये देखता हूं, मूवीज जो जीसस पर हैं उनमें भी, और फिर ये नेचुरल भी है, फितरी भी है। तूफान आ जाए, कोई कश्ती से पानी निकाल रहा है और कोई उसके बाद बांध खोल रहा है और कोई चप्पू चला रहा है और बड़ी मुश्किल पड़ी हुई है। इन सारी मुश्किलात में एक शख्स सो रहा था। वो जानता था कि उसका बाप उसकी फिक्र करता है। वो जानता था कि उसका बाप उसे अकेला नहीं छोड़ता, उसे हालात के दोष पे नहीं छोड़ देता है, बल्कि वो जानता था कि मेरा बाप इंचार्ज है, कंट्रोल मेरे बाप के पास है और उसकी इजाजत के बगैर जमीन पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक चिड़िया भी नहीं गिर सकती। उसमें कुदरत है, ताकत है, वो सारी कायनात को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। मसीह के मुकम्मल एतमाद और इत्मीनान का इजहार। डरा हुआ, खौफजदा बंदा वो सोता नहीं, वो वहमी हो जाता है, शक्की हो जाता है, फियर के फोबिया का शिकार हो जाता है। ईमान से भरा हुआ, हुणे तो ये ना शायद ले लियो भाई आई सोने पड़ा माते आई मसीह अगरे। मसीह की नींद गफलत और काहली की नींद नहीं थी, उसे पता था कब सोना है और कब जागना है। कलाम कहता है कि वो कश्ती में सो रहा था। एडी गहरी नींद, शागिर्दां दियां चीकां निकलन ढाइयां ने। आज भी तो यही है, बेईमान मुसीबत में पड़े हुए हैं, क्या होने वाला है, दुनिया किस तरफ जा रही है। हाल ईमानदारां दा भी यही है। लेकिन वो जो यीशु की मानिंद अपने बाप पर एतमाद और का इजहार करते हैं, वो जानते हैं कि सब कुछ मेरे बाप के हाथ में है और तूफानों के अंदर, बहरानों के अंदर, इब्लीस के अंदर ये कुदरत नहीं कि उसकी इजाजत के बगैर मुझे छू सके। हम इसलिए नहीं सोते, हमारी जिंदगी में इसलिए आराम नहीं है क्योंकि हम ईमान से खाली हैं। न बाप की पहचान, न बेटे की पहचान। मसीहियों को मैंने यीशु बाप करते देखा है। कोई इलाहियाती तमीज नहीं है, बाप कौन है, बेटा कौन है, रूहुल कुद्स कौन है, बिल्कुल इन चीजों से खाली, पहचान से खाली। और हम सोचते हैं हम सादा ईमानदार हैं। हम सादा नहीं, हम जाहिल ईमानदार हैं जिनको आज तक बाप की पहचान नहीं मिली। और अगर बाप की पहचान मिली होती, हमारा दुनिया में जिंदगी गुजारने का अंदाज फर्क होता, दुनिया में जीने का लाइफस्टाइल फर्क हो जाता।
दूसरों को कलाम सुनाना, तसल्ली देना, आयात बताना, गवाहियां सुनाना, यह दुरुस्त भी है और आसान भी है। लेकिन तूफानों में, मुश्किलात में, बहरानों में, जब चारों तरफ से तारीकियों और आंधियों और तूफान ने घेरा हो और कश्ती के साथ लहरें टकराएं और पानी कश्ती के अंदर आ रहा हो, अपने आप को तसल्ली देना, अपने आप को कलाम याद दिलाना, यह कदरे मुश्किल है। लोगों को दुआ पर मैसेज देना, टीचिंग देना, यह आसान है, लेकिन खुद घुटनों के बल होना यह मुश्किल है। बाप पर मुकम्मल एतमाद करने वाले वो तूफानों में भी आराम पाते हैं। मैं रात को याद कर रहा था, जब मैं लाहौर में था, डॉक्टर लियाकत कैसर साहब के साथ एक चर्च में हम दोनों खिदमत करते थे। वो मुझे अक्सर कहते थे कि इतनी मसीह की खिदमत करके तू थक जाए, सो जाए, और तूफान आए, तुझे सोया देखकर पादरी साहब सलाम कह के चला जाए, उसकी जरूरत ना हो कि तुझे टच कर सके। हमारी हिफाजत हमारे नाम की वजह से नहीं है, हमारे ओहदे की वजह से नहीं है, हमारे इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं है, हमारे पैसे की वजह से नहीं है। हमारी हिफाजत इस वजह से है कि हम बाप को जानते हैं और उस पर हमारा भरोसा पक्का और अनवेवरिंग है, गैर मुतजलजल है। यीशु जानता था ये तूफान आनियां जानियां शैवां ने, मेरा बाप अजल से अब तक तख्त नशीन है, हालेलुया, और वो हमारी पनाहगाह रहा है। इससे बेशतर के पहाड़ पैदा होते या जमीन और दुनिया को वो बनाता। असल से अब तक आसमानी बाप अपने मोहब्बत करने वालों की पनाहगाह है, जहां हम छुप जाते हैं, जहां हम आराम पाते हैं। ये सो जाना, ये गफलत की नींद नहीं थी, ये ईमान का इजहार था। मुकद्दस दाऊद कहता है, भावें दरियावां च उठे तूफान, ना होवेगा उन्हां दा कुछ भी नुकसान। और अगर दाऊद ये कह सकता है, तो दाऊद का बाप जो दाऊद की असल है, वो तूफानों में कैसे घबरा सकता है, वो मुश्किलात में कैसे घबरा सकता है। तीसरी बात, मसीह का सो जाना शागिर्दों के ईमान की परख थी, उनके ईमान का टेस्ट था। सारे तूफान बर्बाद करने नहीं आते, कुछ तूफानों को खुदावंद इजाजत देता है, जाओ जरा, ईमानदार दे दावे बड़े ने, इनू प्रैक्टिकली को टेस्टर लाओ, हाँ भला को बत्ती लो बलदी है कि या बस नेर मनेरी है। तूफान आया, जानते थे कि यीशु साथ है, उसकी कुदरत से भी वाकिफ थे, मौजज़ात अपनी आंखों से देखे हुए थे, लेकिन जाकर जगा रहे हैं, उस्ताद तुझे फिक्र नहीं, हम हलाक। ये आज के इंसान की भी जुबान है। खुदावन तेनू पता नहीं लगा तू की कर देता है, तेनू नहीं सी पता की होना है, उसको पता था और उसने पहले से जो होना है उसका बंदोबस्त किया है। लेकिन खुदा तूफानों को इजाजत देता है हमारे ईमान की परख के लिए। मसीह को जाकर जगा रहे हैं, तूफान आ गया, हलाक हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। यीशु अजीब शख्स, कोई घबरा के नहीं उठा, हड़बड़ा कर नहीं उठा। बंदा जिन्ना मर्जी दलेर होए ना, उन्होंने रात को हथ लाओ,
वेखो की आवाजा कटदा भला। यसू तूफान आया हुआ है, पानी दियां छिटा छुटा भी पैंदियां होनियां ने, नेरी दा भी, कश्ती ते केड़ा छत पिया दा सी, सो रहा था। एक दफा लाहौर में एक शख्स ने कह दिया कि वो सोया नहीं था। ये फिर वो जानता है तो या यसू जानता है, हमें तो पता है कि वो सो रहा था। शागिर्दों ने जगाया जाकर और यसू उठा। कोई हड़बड़ा कर ये नहीं कहा, कोई दुआ भी की थी कि नहीं, दुआ करना कोई माड़ी गल नहीं, लेकिन उस्ताद है ना, मालिक है। यह भी नहीं पूछा कि तूफान कदों दा है, अज मोबाइल ते मौसम की है, एक दूजे ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ फोन कर करके अज 80% ही वो टेवे ही ने ना, नेचर पर इख्तियार तो नहीं। बस शैतान ने ना हमें वो ट्रक बनाया हुआ है जो खौफ फैलाते हैं, रिमोट साडा नाप लेंदा, गली गली पुजाई फिरदा। मसीह के शागिर्दों का कोई रद्द अमल नहीं कि हम दुनिया को, मरती दुनिया को ये पैगाम दें, यीशु मुर्दों में से जी उठा है, उसकी कब्र खाली है। वो तूफानों को रोकने, हवाओं को थमाने, सैलाबों को रोकने की कुदरत रखता है। हालेलुया। यीशु उठा, कोई शागिर्दों से बात नहीं की, और तुम तमीज नहीं, मनु सुते उठाता, तुम पता सारी दिहाड़ी दा थका हो ना ना, डायरेक्टली मसीह ने तूफान से बातें की। असी इस गल तो पैड़े पैने, हम सोचते हैं कि मेरी जगह कोई खड़ा होकर मेरे तूफान से बातें करे। हम में से हर एक को इक्वल इख्तियार दिया गया है। या मनु को ऐत काट दियो कि पादरियों को बहुत है, तुहाडे को थोड़ा है। इस इख्तियार का डिपेंड है कि मेरे अंदर मसीह की पहचान कितनी है, मेरे अंदर बाप के लिए एतमाद, ईमान कितना है। जिन्ना ईमान, जिन्ना एतकाद, जिन्नी मसीह दी समझ, ओ नहीं नारे, ओ नहीं गीत, ओ नहीं फतह। आज पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं में हमने नारे मारने छोड़ दिए और नवा रिवाज आ गया, ताड़ियां। मैं कहता हूं एक गिद्दा ईमानदार ने, कभी लोग बरकत मिलती हाथ खड़े करते थे, नारे मारते थे, दुआ में, प्रस्तिश में नारे मारे जाते थे। आज हम बिल्कुल साइलेंट मोड पे लगे हुए हैं, वाइब्रेशन लगी होती है। कभी वाइब्रेशन वाला मोबाइल देखा जी, बस यही पता लगता भी ये अंदर कोई मुश्किल है बेचारे दे। कोई रिंगटोन नहीं, कोई जिंदगी नहीं, कोई रोशनी नहीं। वो भी उदों हुंदा है जदों शैतान आके लत मार जाता ना, लंघदा लंघदा 2 मिनट बस। किधर गया आपका इख्तियार, किधर गया आपका ईमान? मसीह ने कहा जाओ, जाकर सांपों और बिच्छुओं को, जोर ना बोलो, इंज नहीं जे कुचले जाते हो, वो कुचल देंगे जे सब। जाओ, जाकर सांपों, ये नहीं हूं डंडा लैके सप लाते फिरो, इससे मुराद डिमन, शैतान की कुव्वतें, तारीकी की कुव्वतें। जाओ, सांपों को कुचलो और बिच्छुओं को कुचलो और उनकी सारी ताकत पर गालिबा। असा गालिब की होना, सजे पासों सप लाइए, खब्बे पासे ठूआ चंबड़िया हुंदा, इधरों लाओ, इधर घर दे इस कोने चो कड्डो, इस कोने च। क्यों? इख्तियार के इस्तेमाल का पता नहीं। अज भी जा जा करनगे, उस्ताद उठ, बड़ी भैड़ी बन गई है सिर ते, अच्छी गल है। वो आंदा भी मैं तेन इख्तियार दिता है, मैं जान दी है, जमीन आसमान का इख्तियार मेरे को है, दुनिया का सब तो ताकतवर ना मैं तेनू दे दिता है। ते झिड़क नहीं, मैनू डर लगता, आ ते साडे ईमान ने।
यीशु उठा और किससे बात की? किससे? आज सीख लो, अपने तूफान की आंखों में आंखें डालो और उसको बताओ मेरी कीमत अदा करने के लिए यीशु मर गया और वो मेरे लिए जी उठा। मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मोदी के पास नहीं है, मौत और आलमे अरवा की कुंजियां बीमारियों के पास नहीं, हालात के पास नहीं, तारीकी के पास नहीं, गुर्बत के पास नहीं, वो यीशु के पास है और यीशु मेरा है। हवा को डांटा, मशवरा नहीं देता, या वो बड़ा मॉडर्न बन गया, प्लीज स्टॉप, थम जा। कई इंज बदरुआ कटन डे होंगे जी, शैतान इंज दियां मनदा जे ते तूफान तरले सुनदा जे। ना ना, ओनू जदों तक अगों डाढा ना नजर आए उदों तक नहीं ओदे साह सुकदे। ते इत्थे वेखो सुकन डे जे। उसने उठकर हवा को डांटा और मैं रात को गौर कर रहा था, मसीह ने कहा मुंह बंद कर, बी साइलेंट, बी क्वाइट, और पानी से कहा साकत हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई। किसके मुंह से निकला है? खालिक के मुंह से। मैंने कहा कि वो मुकम्मल इंसान है और मुकम्मल खुदा। कश्ती में सोया हो तो इंसान, और जब उठकर खड़ा हो और हवा और पानी को डांट रहा हो तो वो कामिल खुदा है। मैं नहीं जानता आज सुबह आपके तूफान क्या है, मैं नहीं जानता आपकी मुश्किलात क्या है, कौन सी हवाओं ने और लहरों ने आपको खौफ ज़्यादा किया है, लेकिन यीशु आज सुबह FGA चर्च तलवंडी मूसा गांव में मौजूद है और वो तेरे तूफानों को, तेरी हवाओं को, तेरी बीमारियों को, तेरी मौत को साकित कर देना चाहता है। यीशु सो रहा था, तूफान जाग रहा था। यीशु उठा, तूफान सो गया। कहना ही नहीं पिया सो जा। एक इंग्लिश तर्जमे में लिखा है, मसीह ने सिर्फ कहा था हुश, जैसे हम ये बिल्लियों को डराते हैं ना, पेट्स को, उसने सिर्फ ये कहा था। तूफान ते बंदियां लई ने, ओदे लई ते नहीं। वो तूफानों में सो भी सकता है और जब जाग जाए तब वो छिड़कता है। और आज वो जलाली बदन के अंदर तख्त पर मौजूद है। हालेलुया। लेकिन वो मेरी और आपकी सूरत हाल से वाकिफ है, वो मेरे और आपके हालात से वाकिफ है। वो चाहता है कि तेरी जिंदगी में अमन हो जाए, लेकिन अमन तब होगा जब वो बोलेगा, और वो तब बोलेगा जब मैं चुप कर जाऊंगा। ईमानदारों का ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। मैं कभी कभी सोचता हूं इस मुआशरे के सजा देनी हो ना, सिर्फ को 10 मिनट चुप करके मैं बोली ना, चौथे मिनट बंदा मरिया होंगे। आदत ही नहीं चुप करने की हमें। यही दुआओं में हमारा हाल है। दस लीजिए ना गल हुण अगों वेखो की करता है। हम मशवरे देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर, इधरों नहीं इधरों आ। लेट गॉड बी गॉड, वो खुदा है, उसको खुदा रहने दे। वो जानता है क्या करना है, कैसे करना है। और कलाम कहता है बड़ा अमन हो गया। कुछ सेकंड पहले बड़ा तूफान और बड़ी अबतरी और बड़ी बेचैनी थी। यीशु बोला अमन हो गया। फिर उनसे कहा तुम क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते। इथे पता लगता जे ईमान दा कहेगा कि नहीं। और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे ये कौन है। यीशु के साथ रहते थे, उसकी मुहैया करदा रोटियां भी खाई थी, मछलियां भी खाई थी, बीमारों को शिफा पाते भी देखा था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं थी ये कौन है। ये कोई आम शख्स या आम इंसान नहीं, ये खुदा है। ये खुदा में से खुदा,
الہی ذات میں سے الہی ذات کا خروج، یہ کرسمس ہے۔ یسوع کلام کرے گا، بولے گا، تیری زندگی میں، تیرے خاندان میں، تیرے ملک میں امن آ جائے گا، موت جاتی رہے گی، تاریکی جاتی رہے گی، ابلیس جاتا رہے گا، اور وہ تجھے فتح سے بڑھ کر غلبہ بخش دے گا۔ 4 باتیں میں نے بیان کی ہیں۔ یسوع کشتی میں کیوں سو رہا تھا؟ کیونکہ وہ مکمل انسان، خدا پر اس کا بھروسہ۔ طوفان آیا، یسوع سو رہا تھا، یسوع جاگتا ہوتا آتے ہی روک دیتا، شاگردوں کے ایمان کا کیسے پتہ چلتا؟ خدا طوفانوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ایماندار کی زندگی میں آئے، اور یہ طوفان جلال اور گواہیاں ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں، اور جب یہ گزر جاتے ہیں دنیا جانتی ہے کہ ان کا خدا زندہ ہے، وہ خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے۔ سو بھی جاتا ہے، کھڑا ہو کر جھڑکتا ہے، طوفان تھم جاتے ہیں۔ آئیے اپنے سر جھکائیں اور دعا مانگیں۔ اگر آج صبح میرے بھائی، میری بہن، میری بیٹی، میرے بیٹے، آپ کی زندگی میں طوفان ہے، یہ طوفانی بحرانی کیفیت تجھے، تیرے خاندان کو نگل جانا چاہتی ہے، ہڑپ کر جانا چاہتی ہے، برباد کر دینا چاہتی ہے، یسوع اس جگہ پر موجود ہے۔